वो अपना नाम तक नहीं लिख सकता है, वो चल तक नहीं सकता है, उसने मुझसे बात तक नहीं की। जब हमने इस किस्म के फिक्रे क्या ना हो कि वो शख्स या कोई भी शख्स यहां तक ये काम नहीं कर सकता, तो हम यूज करते हैं एक फ्रेज जिसे कहा जाता है कांट इवन। कांट इवन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाएगा, किस फिक्रे में किया जाएगा, स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना है तो घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी एकेडमी में भी आप घर बैठकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में बड़ी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। कांट इवन कैसे इस्तेमाल होगा, वो खुद से खाना तक नहीं खा सकता। अगर मैं इतना कहूं वो खाना नहीं खा सकता तो तब तो आप आसानी से कह देंगे ही कांट इवन ईट फूड। लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो खाना तक नहीं खा सकता है, वहां पर मैं कहूंगा ही कांट इवन ईट हिमसेल्फ। वो खुद से खा तक नहीं सकता। ही कांट इवन ईट हिमसेल्फ। वो खुद से खा तक नहीं सकता है। तो मैं कांट इवन लगा दूंगा जोर देने के लिए, ये कहने के लिए यहां तक के वो ये भी नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल देखें। अगर मैं इसका जमाना बदल देता हूं, पास में ले जाता हूं, मैं कहता हूं शी कुडंट इवन राइट हर नेम। वो अपना नाम तक नहीं लिख सकती थी। पास्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि उसके पास इतनी भी स्किल नहीं थी, वो अपना नाम तक नहीं लिख सकती थी। तो मैं कहूंगा शी कुडंट इवन राइट हर नेम। वो अपना नाम तक नहीं लिख सकती थी। सो आप इसको प्रेजेंट या पास्ट किसी भी टेंस में कांट इवन को यूज कर सकते हैं। सिर्फ प्रेजेंट पास्ट मॉडल वर्ब की बात नहीं है, आप टेंसेस में भी कर सकते हैं। उसने मुझसे बात तक नहीं की। ही डिडंट इवन टॉक टू मी। वो मुझसे बात तक नहीं कर रही है। शी इज नॉट इवन टॉकिंग टू मी। तो आप प्रेजेंट करें, पास्ट करें, फ्यूचर करें, वो आप अकॉर्डिंगली चेंज करते रहेंगे। लेकिन इसको याद रखना, फ्रेज को कांट इवन या डिडंट इवन या हेल्पिंग वर्ब के साथ इवन लगा दें आप। इज नॉट इवन, हैज नॉट इवन, वो अभी तक यहां तक कि वो अभी तक पहुंचा नहीं है, तो ही हैजंट इवन रीच्ड येट। तो आप उसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, जो हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ प्लस इवन का इस्तेमाल कर देंगे। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। वो आजकल मुझसे बात तक नहीं कर रही है। वो आजकल मुझसे बात तक नहीं कर रही है। इसकी क्या इंग्लिश होगी, कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।